गोरखपुर कैसे पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने क्यों अपने उम्मीदवारों के नाम लगा के रखे हैं अपने सीने से, और ममता बनर्जी की उस पॉलिटिक्स को कैसे कांग्रेस ने दिया है झटका जो कांग्रेस को ही कर रही थी खत्म, और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सहारे कैसे एक तीर से साधे कई निशाने। अयोध्या और मथुरा का गुबार छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ का चक्रवात आखिरकार उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में जा रुका। वो वहां चुनाव लड़ने पहुंचे तो उसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाकी सब तो शिगुफा था, वो पहले से ही वहां लड़ना चाहते थे। कहीं कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें वहां भेजा है, जिसके तमाम राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले आपको पिछले हफ्ते जो दिल्ली में घटित हुआ वो बात बताते हैं, उससे आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा सा सफल है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रखर और मुखर हिंदुत्व वाली छवि लगातार दृढ़ होती गई, उसके बाद सबसे ज्यादा कयास अयोध्या से ही योगी के लड़ने के लगे। दीपावली पर सरयू के घाटों को दियों से सजाने का कार्यक्रम योगी ने बनाया। सरकारी खर्च पर दिए जले, फूल बरसाए गए और अयोध्या के पुराने वैभव की तरफ जाने की झलक देने की कोशिश की। मंदिर निर्माण से लेकर शासन प्रशासन के साथ लगातार वह संपर्क में रहे और निर्देश देते रहे। अयोध्या की दिवाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही संगठन स्तर पर भी अयोध्या की सीट पर राजनीतिक दिलचस्पी भी उनकी खूब देखी गई। कभी देवबंद तो कभी लखनऊ योगी के चुनाव लड़ने के कयास लगते रहे, लेकिन अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्होंने खुद मथुरा में दिखाई। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात को लेकर योगी के करीबियों की तरफ से भी इस बात को जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी के यहाँ से लड़ने के फायदे का गणित लखनऊ के उनके करीबियों ने भी लोगों को समझाना शुरू किया, और ब्रज प्रांत में सक्रिय संघ के पदाधिकारियों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। गाहे बगाए मथुरा के साधु सन्यासियों ने भी योगी के यहाँ आने की आवाज उठाई। बीजेपी सांसद ने तो पत्र लिखकर भी ये मांग कर डाली। 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा। खैर, फिर अचानक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बेहद उच्च पदस्थ सूत्र जो पार्टी और सरकार के हैं वो खबर देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ना तय हो चुका है। लेकिन अचानक सूची जारी होती है प्रत्याशियों की, और उसमें योगी आदित्यनाथ भेज दिए जाते हैं गोरखपुर शहर सीट पर, और इसके मायने समझाने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन राज की बात से पर्दा नहीं उठता है। तो इस राज की बात से हम पर्दा उठाएं, उससे पहले आपको पिछले हफ्ते जो दिल्ली में हुआ उससे इसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं। बीते हफ्ते टिकटों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत के लिए सीएम दिल्ली आए थे। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में योगी से कहा गया कि चुनाव आपके नेतृत्व में ही लड़ना है। राम मंदिर का निर्माण भी आपके समय में ही शुरू हुआ है। उनसे कहा गया कि आपके गोरखपुर से चुनाव लड़ने से हर हाल में फायदा है और पार्टी को इसमें ज्यादा लाभ है। इसके साथ ही टिकटों के वितरण पर भी योगी को साफ कह दिया गया है कि हो सकता है कई बार कोई उम्मीदवार ऐसा हो जो आपको उचित ना लगता हो, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से वह सही हो सकता है। लेकिन अंतिम वाक्य आपका होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी सही नहीं है तो फिर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब अगर राज की बात कि तह तक आपको पहुंचना है तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, और जो उनको अधिकार का झुंझुना पकड़ाया गया है उसे भी समझिए, क्योंकि राजनीति में सब कुछ कहा नहीं जाता है और जो नहीं कहा जाता है वही महत्वपूर्ण होता है। ABP News
आपको रखे आगे।